कैसे 40 लाख में एफआईए का ये यूनिफॉर्म बेचा गया था जनाब? सरदार सुनैन गुम्मन मरियम नवाज साहबा का पर्सनल सेक्रेटरी है। पहले ये हमदा शहबाज साहब के साथ भी रहा है। ये उनका बिल्कुल खास बंदा है। मरकजी दफ्तर नसीराबाद में हुई ते ए बंदा वो बैठा जे जिन नौकरियां दी इतलावां आईयां सन कि कोटा आ गए। इन्होंने पैसे दिए 15 लाख रुपए, पर पता चला कि ठुनठुन गोपाल अपने घर का सामान बेचा, अपना जेवरात बेचे, सूद पे पैसे लिए। सूद पे? जी सर बिल्कुल। मौलवी साहब खुदा दा नाम। सर ये लेटर एयरपोर्ट पे मैंने चेक करवाने के लिए गया हूँ, ठीक है। उन्होंने कहा ये लेटर बिल्कुल फेक है। सानू सरदार सुनैन गुम्मन ने किया है ये जो काले डाले आप मिले हैं डायरेक्ट? जी सर मैं मिले। मैं उन्हें दस्या, मैं कहा जी सारा ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੇਕ ਲੈਟਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। मुलाकात किथे हुई सी ਤੁਹਾਡੀ? सर इधर मुस्लिम लीग हाउस। मरियम बहन, ये बदबख्तों का टोला अब आपके घर तक पहुंच गया है। अब सिर्फ गले तक पहुंचने की देर है। सर उधर दफ्तर है जहाँ पे सैफुल मलूक साहब की वो पिक्चर लगी है। बिल्कुल वेल ड्रेस होके आओ, पैंट कोट डाल के आओ, और आपको जो है ना एक ऑफिसर एयरपोर्ट से आ रहे हैं, उनके लिए मैंने उनको जो है ना आपके इंटरव्यू करवाना है इधर ही। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा और उनकी टीम का नाम इस्तेमाल करते हुए लोगों को लूटने का सिलसिला जो है उसको एक्सपोज करने की एक के बाद एक कड़ी आपके सामने आ रही है। पहले नंबर पर हमने आपको रखा था कि कैसे 40 लाख में एफआईए का ये यूनिफॉर्म बेचा गया था जनाब, और इसकी डील बताई गई। ये डीलें, सारी डीलें जो हैं ये 180H मुस्लिम लीग हाउस, मुस्लिम लीग नून का घर, मुस्लिम लीग नून का गढ़, सदर दफ्तर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, वहां पर रिपोर्टेड डीन के क्लेम के मुताबिक डीलें हुई हैं। उसके अलावा मुस्लिम लीग हाउस मरकजी दफ्तर नसीराबाद में हुई है, जिसके साथ सैफ खोखर साहब का डेरा भी जो बताया जा रहा है और उसको एसोसिएट किया जा रहा है। ये वर्दियों के ढेर लगे हुए हैं जी, आपको बैरेट्स भी नजर आएंगी, यहाँ पे बेल्ट भी नजर आएगी, मुख्तलिफ वर्दियां जो पैसे लेके बेचियां गई ने, ये सब कुछ मौजूद है। इसके हवाले से 40 लाख का बताया गया। उसके बाद हमने आपके सामने अतीक अहमद साहब का मामला रखा, जिनको लारा लगाया गया था कि 96,000 रुपया थोड़ी तनख्वाह होगी, नाल कल्टस गड्डी मिलेगी, लेस्को में आपको असिस्टेंट मैनेजर भर्ती करवाया जाएगा। 12 लाख रुपए रिश्वत ली गई थी। पहले वाले साहब से 40 लाख ली गई थी, उनको GR5 में घर मिलना था। अब हमारे साथ तीसरा विक्टिम मौजूद है ते ए बंदा वो बैठा जे जिन नौकरियां दी इतलावां आईयां सन कि कोटा आ गए ते 18 नौकरियां ने, उन्हें क्या सारियां ही घर लैके जावांगा। उन्हें सारे घर दे फड़ के कोसट है, मैनू माफ करना पाए, इवें ही होया ना। उन्हें सजे खब्बे ताए माए सब फड़ फुड़ के उन्हें क्या आओ तो नौकरी लवावां, और वो नौकरियां लवांदे लवांदे सारियां दा बेड़ा बोझता। मेरे साथ अमीर हमजा साहब मौजूद हैं। अमीर हमजा साहब जी सिविल एविएशन में एयरपोर्ट पे इनकी ड्यूटी जनाब असिस्टेंट सुपरवाइजर इमिग्रेशन लगनी थी। इनको नौकरी भी मिल गई, इनको नौकरी मिली जनाब। इन्होंने पैसे दिए 15 लाख रुपए असिस्टेंट सुपरवाइजर इमिग्रेशन के लिए। डॉक्यूमेंट्स इनके पास मौजूद हैं, सिविल एविएशन के तमाम हर चीज साथ है। इधर ले आओ जी। 92,500 रुपया माना तनख्वाह इनको मिलनी थी, पर पता चला कि ठुनठुन गोपाल की बला, ठुनठुन गोपाल खादा पीता कुछ नहीं ते बर्तन तोड़िया पता नहीं किन्ने आने। जी अमीर हमजा साहब। जी सर। मिजाज बखैर, सेहत अच्छी? जी अल्लाह का शुक्र। किन्ना चूना लवाया जो? सर 15 लाख रुपए। 15 लाख था? जी सर। क्या करते हैं सर? मजदूरी करना। ये देख रहे हैं, ये सारा माल असबाब इसी लूट मार का। जी जी सर। मुबैना तौर पे 15 लाख रुपए आपने किस नौकरी के लिए दी? आप सिविल एविएशन में भर्ती होने गए थे? जी सर। सिविल एविएशन में असिस्टेंट सुपरवाइजर इमिग्रेशन। जी जी बिल्कुल। तालीम कितनी है? मैट्रिक सर। मैट्रिक पर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर इमिग्रेशन की भर्ती के लिए चले गए थे, और आपको लग रहा था कि ये सब कुछ ठीक है? जी सर, उस टाइम बिल्कुल ठीक लग रहा था। आपके पास ये इतला कैसे आई कि नौकरियों की बंदरबांट चल रही है? सर मुझे बुलाया है गुलाम नबी ने। इंसाफ? जी सर। रात को मेरे ससुराल के घर पे मुझे उसने कहा जी ये नौकरियां आई हैं, ये हमारा बड़ा प्यार वाला जी है सरदार सुनैन गुम्मन, जो मरियम नवाज साहबा का पर्सनल सेक्रेटरी है। पहले ये हमदा शहबाज साहब के साथ भी रहा है। ये उनका बिल्कुल ख़ास बंदा है, ठीक है। उसी पे मैंने जो है ना अपने घर का सामान बेचा, अपना जेवरात बेचे, सूद पे पैसे लिए। सूद पे? जी सर बिल्कुल। मौलवी साहब खुदा दा नाम। सर इसको 15 लाख रुपए पूरे करके देने थे ना, इसीलिए लेने पड़े कि यही देखा था कि शायद
कोई अल्लाह ने सुन लिया तो वो अच्छी कोई नौकरी मिल गई। अल्लाह ने सुन लिया इसलिए हमने अल्लाह से जंग का फैसला कर लिया। अल्लाह ने हमारी सुन ली है इसलिए हमने अल्लाह और उसके नबी से जंग का फैसला कर लिया है और अब हम सूद पे पैसे लेके बहरहाल अल्लाह पनाह था, मैं अल्लाह माफ़ करने वाला गफूर रहीम है, हमारे गुनाह माफ़ करे। अच्छा जी, फिर सर उसके बाद ये मुझे ज्वाइनिंग लेटर दिया गया। पैसे आपने अरेंज करके दिया 15 लाख रुपया। जी सर, ज्वाइनिंग लेटर नहीं है ये, कहाँ है सर ज्वाइनिंग? ये ऑफर, ये क्या कौन सा लेटर है? चार्ज लेटर। हाँ? ये चार्ज लेटर ठीक दिया है। गया। अच्छा जी, एम्प्लॉयड ड्यूटी चार्ज लेटर जी सर। ये आपको जारी किया गया। रेफरेंस नंबर है CA सिविल एविएशन का CA 4242 जी। अच्छा जी, पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी। पास की स्टैंप ऊपर लगी, स्टैंप्स वही हैं जो इन्होंने एक बनवाई है वही सारों पे लगाई जा रहे हैं। PG3 की जॉब है जनाब, जी पास है, अप्रूव्ड है, वेरीफाइड है, पता नहीं की कॉन्फिडेंशियल उत्ते लगा है। अच्छा जी, वो कह रहा है जी कि डेजिग्नेशन है असिस्टेंट सुपरवाइजर का, डिपार्टमेंट में लिखा हुआ है PG3, टर्मिनल नंबर 3 पे आपकी नौकरी थी। ड्यूटी टाइम 10 घंटे का है, स्टार्टिंग मंथ जो है, अच्छा पहला महीना। एम्प्लॉय कोड 5757871। वायरलेस कोड, अच्छा जी वायरलेस कोड काम पूरा पाया है जी। चैनल 11 719 थोड़ा वायरलेस कोड है जी। एम्प्लॉय स्टेटस है जी बेसिक परमानेंट, BPS 13 की जॉब है, सॉरी। और ड्यूटी चार्ज टाइम, अच्छा जी डेट जो है वो है 4 नवंबर 2024। जी सर। सिविल एविएशन आपके ख्याल में इतना सादा महकमा है? सर बस यही पता नहीं था मुझे। अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ जनाब? अब आपको ये मिल गया लेटर, आप तो झूमर डाल रहे होंगे। बिल्कुल सर, ये खुशी तो होती है। कितनी उम्र थी? सर मेरी आई थी उस टाइम 33 साल। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 33 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭ ਜੀ ਗਈ ਸਰ। ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਦੀ, ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੱਤੇ, ਪੈਸੇ ਫੜਾਇਆ, मुंह तुम्हारे एला फड़। हाँ जी बिल्कुल। गुलाम नबी ने जाके टा करके मारे होंगे पैसे, नौकरी निकल के बाहर। अच्छा जी, बहरहाल जी फिर सर उसके बाद ये लेटर मिला है पैसे देने के। मुझे कहा गया जी 1 महीने का टाइम है कहाँ तेरे पे पास। लेटर दिया गया था आपको? बुलाया गया था कहीं? नहीं नहीं सर, बुलाया नहीं है। गुलाम नबी ने ला के ये दिया? सर गुलाम नबी के हाथ लेटर भेजा है। ठीक है, ये लेटर मुझे। गुलाम नबी साहब ये लेटर कैसे आया था? ये ਲੈਟਰ ਜੀ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ? ਕਾਰੀ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਰੀ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ- ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋ ਬੁਲਾਓ। ਬੰਦੇ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਸਾਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਨਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਾਰੀ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਕਾਰੀ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸਾਹਿਬ। ਕਾਰੀ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੈਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਾਰੀ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਫਰਾਡ ਹੈ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ? ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ? ਇਹ ਦਿਓ ਨਾ। अच्छा जी, सर इसको जो अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सुपरवाइजर ग्रेड 13 PG3। अच्छा जी, पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी में ये टाइम रहा जी। 1 सेकंड ठहर जो जी। 12 जी, इन्होंने लेनी सी जनाब 92,500 रुपया तनख्वाह। ये क्या है जी? सर ये इसको जब पूछते आपने नहीं चेक किया कि यार सच्चा भी है झूठा भी है, कोई वेरीफाई कर ली? ज्वाइनिंग आपने कब देनी जानी थी? फिर गए ज्वाइनिंग देने सिविल एविएशन? सर ये लेटर एयरपोर्ट पे मैंने चेक करवाने के लिए गया हूँ। ठीक है, उन्होंने कहा ये लेटर बिल्कुल फेक है। लाहौर एयरपोर्ट पे गए थे? जी लाहौर अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट। अच्छा जी, ठीक है, उन्होंने ਉਹਨਾਂ कहा ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭਾਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਜੀ? ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਲੈਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਨਾ ਦਿਆ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਸ ਗਏ ਦੇਤੇ ਜੇ ਉਹ ਦੇਤੇ, ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਟਰ ਫੇਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਨੈਨ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜੋ ਕਾਲੇ ਡਾਲੇ आप ਦਾ मिले हैं डायरेक्ट? जी सर मैं सरदार मिले हुसैन गुम्मन से? जी सर मिले हैं। सरदार हसनैन गुम्मन से जी जी क्या कहता था आपको? ਸਰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੇਕ ਲੈਟਰ ਦੇ ਰਹੇ मुलाकात ਹੋ। कितने हुई सी ਤੁਹਾਡੀ? ਸਰ ਇਧਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਹਾਊਸ। ओए 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 मैं मर गया। ओ भाई, मुस्लिम लीग हाउस, मुस्लिम लीग नून का गढ़, जहां से वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ताकत समेटती हैं। मरियम बहन, ये बदबख्तों का टोला अब आपके घर तक पहुंच गया है। अब सिर्फ गले तक पहुंचने की देर है। अगर अब भी आप लोग ये कहते रहे ना नहीं 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 कूड़ मार देने, नहीं 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 झूठ मार देने, नहीं नहीं साढ़े तो जेलस होते ने, खुदा का नाम है हाथ जोड़ के आपको कह रहा हूं, डील देम विद आयरन हैंड्स। आपके मां बाप की, आपके खानदान कबीले की जो आज तक की नेकनामी है सब खा जाएंगे ये लोग। अगर ये मुस्लिम लीग हाउस के अंदर बैठ के सब कुछ हो रहा है ना,
अच्छा जी, सर उसके गड्डी दी बाद की गल कर रहे सो? सर उसके बाद उसने मुझे कहा, मैंने कहा ये लेटर फेक है। उसने मुझे कहा जी आप 2 दिन का टाइम दो, असल वाला मंगा असल देंगे। आपका वाह। लेटर आ रहा है, ठीक है। 2 दिन के बाद पहला सर, जाली निकला है 2 दिन के बाद फिर फ़ोन किया, उसने कहा यही कहा जी 5 दिन का और टाइम दे दो, मैडम साहब अभी मसरूफ़ हैं, कहीं मीटिंग चल रही है, इसीलिए जो है ना कोई बात ऐसी नहीं हो रही। तो ये मुस्लिम लीग हाउस में आपकी मुलाकात किसी गाड़ी माड़ी में होती थी या अंदर किसी दफ्तर में होती थी? सर उधर दफ्तर है जहाँ पे सैफुल मलोक साहब की वो पिक्चर लगी है। मीटिंग अच्छा, रूम ये आप में। नसीराबाद वाले मुस्लिम लीग नसीराबाद हाउस की बात करें जहाँ सैफुल मलूक साहब की फोटो वगैरह? अच्छा ठीक है। फिर सर उधर जो लेकिन 180H भी कम हुए सर उधर पैसे दिए हैं जाके। 180H में आपने पैसे दिए जी, जो उधर मुस्लिम पैसे। लीग हाउस, मरकजी मुस्लिम लीग जी, हाउस है, और सैफुल मलूक खोखर वाले में आपने एक मीटिंग की है उनके मीटिंग की और ये साथ, लेटर ये सेट लेटर करवाओ। फेक है। उसने कहा जी मुझे 4-5 दिन का टाइम दो, मैडम साहब अभी जो है ना मीटिंग में है, मसरूफ़ हैं, इनके पास टाइम नहीं है, मैं आपको गाइड करता हूँ। फिर 10 दिन 15 दिन 1 माह गुजर गया। उसके बाद उसने कहा जी आप बिल्कुल वेल ड्रेस होके आओ, पैंट कोट डाल के आओ, और आपको जो है ना एक ऑफिसर एयरपोर्ट से आ रहे हैं, उनके लिए मैंने उनको जो है ना आपके इंटरव्यू करवाना है इधर ही। अच्छा जी। 180 में ही। 180H में इंटरव्यू होगा? जी, इधर ही सिविल इंटरव्यू हो एविएशन जाएगा, का? आपको एयरपोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओ यार बदबख्तो, ओ बदबख्तो, ओ जालिमो, ओ तानू मौला लवे, ओ ताड़ी शर्मा मर गईयां ने। मुझे हैरत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे कि भाई 180H में एक ऐसा बंदा घुस कैसे सकता है? वो कैसे लोगों से अंदर मीटिंग्स कर सकता है? वो कैसे लोगों को ये बता सकता है कि सिविल एविएशन के इंटरव्यू यहां पे हो रहे हैं? और थानू की हो गया? थोड़ी मत मारी गई कि OLX ते पाण लगे जे मुस्लिम लीग नून नू कि ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ पैसे फाड़ लेने की कीता है? क्या खत्म करनी है ये जमात? क्या चाहते हैं? अच्छा जी, इंटरव्यू के लिए वेल ड्रेस होके आए, सोना बाबू बच्चा बन के। उसके बाद सारा हम इंतजार करते रहे सारा मौलवी दिन। साहब फिर तैयार हो के आप आए? जी सर बिल्कुल रेडी हो गया है सर, इंतजार किया उसका, पूरा दिन इंतजार करते तो रहे। 180H के अंदर ही बाहर खड़े सर, बाहर आप बाहर खड़े थे? ठीक है। ये बाद में कॉल कर दी, आप मॉडल टाउन ग्राउंड में आ जाओ, मैं इधर आपका वेट कर रहा हूँ, मुझे एक काम भी है आपके साथ। आपकी इसकी 180H के अंदर मुलाकात हुई? एक मरतबा पहले उधर हुई ना, जो लेटर दिया ना ठीक उधर। है। देखो मियां साहब सरकारी ਗੱਡੀ यूज करदा ਸੀ। हेलो, प्राडो है जी, लैंड क्रूजर प्राडो, चेयरमैन LWMC दी नंबर प्लेट लगी हुई, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के चेयरमैन की प्लेट लगी हुई जनाब, LWQ 187 गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। ये गाड़ी जो है ये 180H के अंदर आती जाती थी? ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਜੇ LWMC ਵੀ? ਸਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ LWMC ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈਗਾ, ਬਲਾਲ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈਗਾ ਵਾਂ। ਸਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮੂੜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾ। ਵੱਡੇ ਮੂੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਚਮੜੇ ਦੇ? ਚਮੜੇ ਵਾਲੇ? ਹਾਂਜੀ, 2 ਟੇਬਲ 12 ਮੂੜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੋਈ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮੂੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਸੁਥਰਾ ਬਣਵਾਓ ਤਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, 1,20,000 ਰੁਪਏ ਲਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਏ, ਇਹ ਗਿਫਟ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਨਾਲੇ ਬਲਾਲ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡਾਲਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਡਾਲੇ 'ਚ ਰਖਾ ਦਿਓ। ਬਿਲਾਲ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਦੇ ਡਾਲੇ? ਹਾਂਜੀ। ਬਿਲਾਲ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਾਲ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੂੜੇ ਲੈ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਦੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਹਸਨੈਨ ਅਲੀ ਘੁੰਮਣ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੇਲ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਚਮੜਾ ਖਿੱਚੇਗਾ ਉਹ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਰੈਡੀ ਬੁਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਗਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਬਲਾਲ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂੜੇ ਮੇਰੇ ਡਾਲੇ 'ਚ ਰਖਾ ਦਿਓ। वाह 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 वाह। भाईजान कोई बात आप और करना चाहते हो तो कर लो यार, मेरे को तो सवाल भी मुक गए, गल भी मुक गई। मैं ते पिछले दौर नू की रोंदा होवांगा, हम उस्मान बुजदार साहब के दौर को क्या रोए, अब तो नसें काटने को दिल कर रहा है भाई। ये तो उससे भी आगे की कहानी चल रही है सर। उसके बाद ये आपके पास है, ये उधर आया मॉडल टाउन के पास, सरदार हसनैन। इसके साथ एक एयरपोर्ट का बंदा भी मुलवस है जो फैसल विक्की अपने नाम बताता है। आया जी, वो भी इसके साथ यूनिफॉर्म पहना हुआ था? नहीं सर, वो सिविल में था, लेकिन डाला इनके पास सरकारी था, रेड नंबर प्लेट वाला, 4x4। एक मिनट। अच्छा जी, उन्हें की कीता जी? उस डाले पे आए, उसने कहा जी अपने ID कार्ड की कॉपी दो और इधर साइन करवाए। साइन करवा के कह रहा है ये आपको 2 दिन के बाद कॉल आएगी, आपको नई लेटर मिलेगी। और ये ओरिजिनल लेटर जो है ना, ये हमसे उन्होंने रिसीव कर ली। ले गए जी, ये ले गए। ये हमने कापियाँ पहले करवा ली, इसीलिए कि कल को अगर अल्लाह ना करे, खुदा न खास्ता कोई मसला ख़राब होता है, ये हमारे पास प्रूफ तो होगा ना कि हमने इसको पैसे दिए हैं।